सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया मज़ेदार वीडियो लेकर के। इस वीडियो को देखते ही और इस वीडियो से जैसे ही इस वीडियो पर आपकी दृष्टि पड़ेगी, आपको लगने लगेगा कि हाँ, सचमुच आपकी अपनी हथेली पर सारे के सारे ग्रह, नक्षत्र, तारा आपकी हथेली पर विद्यमान हैं, जिनको हम यहाँ पर हस्तरेखा में ग्रह पर्वतों के नाम से जानते हैं। और बहुधा ऐसी रेखाएं भी आपको इस मज़ेदार वीडियो में मिलेंगी, जो रेखाएं स्वयं आप अपने हाथ में देख करके उसमें अपनी निगाह डाल करके अपने बारे में और अन्य किसी के बारे में आप बहुत कुछ बता सकते हैं। दर्शकों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो बन रही है। देखिए, इसे आप बहुत अच्छी से बारीकी से समझिए, और जैसे जैसे आप इसे अच्छी तरह से समझते जाएंगे, आपके दिमाग में, दिल में, आपके मस्तिष्क में सब कुछ बैठता चला जाएगा और कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई आपको शंका नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, देखिए, ये आपके सामने एक दृश्य है, एक हाथ का। इस दृश्य में, इस जो आपको हाथ दिखाई दे रहा है, इस पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों के मन में एक ऐसा ख्याल उठता है कि क्या सचमुच ये जो हथेली में रेखाएं बनी होती हैं या हथेली में जो ग्रह पर्वत बने होते हैं, इन ग्रह पर्वतों का सही माने में क्या उनके जीवन काल के साथ या उनके जीवन के साथ इन रेखाओं का, इन पर्वतों का कुछ संबंध है? तो दर्शकों, बिल्कुल सही कहा। इन सब रेखाओं का, इन पर्वतों का बहुत कुछ संबंध है हमारे जीवन के साथ। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, इन्हीं ग्रह पर्वतों और इन्हीं रेखाओं के आधार पर सारी घटनाएं घटित होती हैं। इतना मैं जरूर बताऊंगा कि इसमें बहुत सी रेखाएं ऐसी बनती हैं और बिगड़ती हैं, जो कुछ समय के लिए आपको दिखाई देंगी, उसके बाद फिर वो अदृश्य हो जाएंगी, क्योंकि जब उनका काम हो जाता है तो वो रेखाएं जो हैं अदृश्य हो जाती हैं। उनको कहते हैं ट्रांजिट लाइन। तो दर्शकों, बहुत ही मज़ेदार वीडियो देखिए, आप इसको समझिए, सुनिए, देखिए, समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाऊंगा कि आज का जो हमारा शीर्षक है, बहुत से लोगों के मन में एक उत्कंठा रहती है। ये उत्कंठा इस तरह की रहती है, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं और ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, सुनते सुनते हम स्वयं, हमारा श्रवणेंद्रिय, हमारे कान जो हैं थक जाते हैं। सब इसी तरह का सवाल पूछते हैं कि गुरुदेव, ये बताइए कि हमारे भाग्य में जो है अरेंज मैरिज है कि या लव मैरिज है? तो दर्शकों, आज आपका ध्यान इस ओर में आकर्षित कर रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले आज का जो हमारा चैप्टर है, विषय है, मैं आपको बताऊंगा कि हथेली में कौन सी ऐसी रेखा है जो आपका लव मैरिज कराती है। ऐसे जातक का भाग्योदय किस दिशा की ओर से होता है, कौन सी दिशा उसके लिए फलीभूत होती है, ये बहुत ही मजेदार है। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको ये सब बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी हथेली में देखिए, आपकी हथेली में जो इस तरह से रेखाएं जो आपको दृष्टिगोचर हो रही होंगी, आप स्वयं अपना हाथ
इस तरह से आगे कर लेंगे और ऐसे देखेंगे अपने हाथ में कि क्या आपके हाथ में इस तरह की रेखाएं हैं कि नहीं है। ये रेखा इससे पहले भी मैं आपको इस तरह के अपने और भी वीडियो में आपको भेज चुका हूँ। हो सकता है कि वो वीडियो आप तक पहुँचा हो, यदि न पहुँचा हो तो आप जरूर फिर से इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, ये जो लाइन है देखिए, ये अंगूठा है। अंगूठे के बिल्कुल यहाँ जड़ से एक लाइन सीधे चंद्राकार होकर के यहाँ मणिबंध के ऊपर में जाकर के यहाँ पर रुक रही है। ये रेखा है, ये देखिए जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है। और इसी जीवन रेखा के ये देखिए, ये जीवन रेखा और इससे लगा हुआ जो भाग है ये शुक्र पर्वत, ये देखिए शुक्र पर्वत लिखा हुआ है। ये शुक्र पर्वत के अंगूठे के एकदम निचले हिस्से में यहाँ पर है देखिए मंगल पर्वत, मंगल पर्वत। और ये जो बीच वाली लाइन है देखिए, ये देखिए लाइन है ये इसमें हमने एक ऐसे आपको सांकेतिक चिन्ह दे रखा है। देखिए मस्तिष्क रेखा, ये ब्रेन लाइन है। और ये आपकी मणिबंध है, सबसे निचला भाग हाथ हथेली का मणिबंध है। अब देखिए यहाँ पर अंगुलियों के विषय में देखिए, ये जो है अंगुली है, सबसे छोटी अंगुली है, ये बुध की अंगुली है। इसके बगल वाली अंगुली जिसको आप रिंग फिंगर कहते हैं अनामिका, ये है आपके सूर्य की अंगुली। और ये जो है बीच वाली मिडिल फिंगर जिसे कहते हैं, ये है शनि की अंगुली। और ये जो अंगुली है देखिए, ये है आपकी तर्जनी अंगुली। और ये है आपका अंगूठा, ये है आपका शुक्र पर्वत। और शुक्र पर्वत के साथ अब देखिए ये जो बृहस्पति की अंगुली है देखिए, इसके नीचे में जो पर्वत है ये है गुरु पर्वत। और मध्यमा अंगुली के नीचे में है ये आपका देखिए शनि पर्वत। और ये है आपका सूर्य पर्वत। और ये है आपका बुध पर्वत, ये बुध पर्वत। और ये है आपका चंद्र पर्वत। और अब देखिए दर्शकों, यहाँ पर मणिबंध से सीधे जो रेखा जा रही है, यह है आपकी भाग्य रेखा। यही भाग्य रेखा बहुत से लोगों के हाथ में जीवन रेखा से थोड़ा सट करके ऐसे, जीवन रेखा से ऐसे अलग टूट करके ऐसे निकलती है, सीधे शनि पर्वत की तरफ जाती है। और यहाँ से मणिबंध से लेकर इतनी रेखा जो है ये गायब रहती है। ये रेखा जिनके हाथ में गायब रहती है, ये सोच लीजिए कि उनका जो भाग्योदय है वो उनकी मिडिल एज से उनका भाग्योदय होता है। और जिनके हाथ में ये पहले से बनी रहती है, बाई बर्थ जो है, जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से उस सोने की चम्मच से, सोने की चम्मच से दूध पीता हुआ, सोने की चम्मच को लेकर के, सोने की थाली को लेकर के जन्म लेता है। आप समझ सकते हैं, सोने की थाली, सोने की चम्मच वही लेकर के उत्पन्न होता है, वही लेकर के जन्म लेता है जिसकी भाग्य रेखा मणिबंध से सीधे शनि पर्वत तक, और इसे शनि रेखा भी कहते हैं। अब इसके साथ देखिए इधर में ये रेखा यहाँ पर जीवन रेखा से सीधे निकल रही है बुध रेखा, यहाँ पर लिखा है देखिए हमने बुध रेखा। और ये है आपका इतना क्षेत्र है, ये बुध पर्वत, ये बुध पर्वत। और ये जो आप देख रहे हैं लाल कलर की ऐसे लाइन है ना, ये है हृदय रेखा, हार्ट लाइन। हृदय रेखा को भी स्वास्थ्य रेखा कहा गया है। और हृदय रेखा का रूपांतर स्वास्थ्य रेखा है, लेकिन स्वास्थ्य रेखा बहुत से हमारे सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा यहाँ पर अलग से एक रेखा चंद्र पर्वत पर जो निकलती है, इसे भी स्वास्थ्य रेखा कहा गया है। और ये है आपकी ये जीवन रेखा, देखिए ये जो रेखा है जीवन रेखा है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर देखिए ये स्वास्थ्य रेखा, और ये पर्वत है चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत। और ये क्षेत्र है देखिए ये बीच वाला राहु पर्वत, और ये केतु पर्वत। दर्शकों, एक लाइन जो है आपकी रिंग फिंगर के नीचे से खड़ी रेखा है, देखिए ये है सूर्य रेखा, और ये है सूर्य पर्वत।
और ये मैंने आपको बता दिया शनि पर्वत, ये बता दिया गुरु पर्वत। अब आप इतना समझ गए होंगे कि आपके हाथ में अगर इस तरह की स्थिति है तो आपके हाथ में इस तरह की स्थिति अगर आपको दिखाई देती है तो निश्चित तौर पर आप जानिए कि आप यदि इस तरह की भाग्य रेखा आपके हाथ में विद्यमान है तो निश्चित तौर पर आप पैदाइशी अपना भाग्य लिख करके आए हुए हैं। और इसी के साथ बहुत से लोगों के ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं, जो कि आज हमारा सब्जेक्ट है। मैंने आपको रेखाओं का ज्ञान इसलिए दोबारा आपके रिमाइंडर करवा दिया ताकि आप इन रेखाओं से परिचित रहें, इन पर्वतों से परिचित रहें, तो जिससे कि आप हमारी जो पिछली वीडियो जो मैंने आपको बना करके भेजी है हस्तरेखा के बारे में, उनको देख करके सुन करके आप इन रेखाओं के आधार पर पुनः अपना ज्ञान जागृत कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शकों, अभी हमारा जो सब्जेक्ट है, बहुत से लोगों के मन में एक धारणा बनी होती है कि क्या वो लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे। ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। दर्शकों, हृदय रेखा के ऊपर में एक ऐसी लाइन है, देखिए, और ये 2 या 3 लाइनें होती हैं। ये ज़्यादातर हाथों में जो है 2 लाइनें होती हैं यहाँ पर बुध पर्वत तक। ये बुध पर्वत के एकदम आप अपना हाथ ऐसे ये करेंगे तो एकदम किनारे में ये, और ये जो है ये रेखा, इस रेखा को कहते हैं विवाह रेखा। ये रेखा है विवाह रेखा, देखिए ये अलग से है। ये यहाँ पर इन रेखा को कहते हैं विवाह रेखा, विवाह रेखा। तो दर्शकों, ये विवाह रेखा, विवाह, ये विवाह रेखा है। ये देखिए, अब ये हृदय रेखा के ये बिल्कुल सीधे ये विवाह रेखा है। और ये विवाह रेखा के संबंध में जैसा बताया गया है सामुद्रिक शास्त्र में, हमारे सामुद्रिक आचार्यों के द्वारा बहुत कुछ बताया गया है इस रेखा के बारे में। अगर यह रेखा आपकी हृदय रेखा से बिल्कुल करीब करीब है एकदम, तो ऐसे जातक का विवाह जो है वो कम उम्र में हो जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कम उम्र में उनका विवाह हो जाता है। और ये रेखा जो है, इससे ठीक ऊपर में एक रेखा और है, ये लाइन है विवाह रेखा, ये भी विवाह रेखा ही है। ऐसी स्थिति में यदि 2 विवाह रेखा आपके हाथ में है तो ये 2 विवाह रेखा होने का मतलब ये है कि एक विवाह रेखा आपके पहले जो कम अवस्था में जो है विवाह हो जाता है, फिर तत्पश्चात दूसरी विवाह रेखा यदि आपके उसमें निकली हुई हो तो कहीं कहीं प्रथम विवाह से जो है सुख से वंचित रहना पड़ता है, फिर पुनः जो है पुनर्विवाह की स्थिति बन जाती है। यदि ये रेखा थोड़ा सा गायब हो और हल्की हो, स्पष्ट न हो, तो फिर विवाह जो है 28 वर्ष की अवस्था से 32 वर्ष की अवस्था के बीच में विवाह होता है, यदि हृदय रेखा से रेखा विवाह रेखा का उदय यहाँ पर हुआ हो। ऐसी स्थिति में भी यदि यह रेखा यहाँ पर जाकर के सीधे एकदम सूर्य पर्वत की तरफ ऐसे तिरछी जा रही हो तो आप सोच लीजिए कि ऐसे जातक का निश्चित तौर पर प्रेम विवाह होना निश्चित है। और ऐसे ही हृदय पर्वत से जो रेखा यहाँ पर हृदय पर्वत की बिल्कुल सटी हुई लाइन है, अगर यह रेखा भी तिरछी सीधे जाकर के शनि पर्वत के नीचे तक आकर के यहाँ पर या उससे पहले सूर्य पर्वत के एकदम निचले हिस्से में जाकर के रुक जाए तो यह भी जो है प्रेम विवाह होना निश्चित है। ऐसे में प्रेम विवाह होना बहुत ही, किसी भी तरह का इसमें कोई ब्रेक नहीं आ सकता है और हर हालत में प्रेम विवाह होना ही होना है।
और ऐसे में प्रेम विवाह करके सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, और प्रेम विवाह कब तक रहेगा, चलेगा विवाह, ये जो दाम्पत्य जीवन उनका सुखमय होगा कि नहीं होगा, इन्हीं रेखाओं के माध्यम से इन बातों की भी जानकारी की जा सकती है। तो दर्शकों, अभी देखिए, आपका ध्यान इस ओर भी मैं आकर्षित करना चाहूँगा। बहुत से लोगों के हाथ में, बाएं हाथ में और दाहिने हाथ में भी ठीक इसी तरह की रेखाएं होती हैं। और यहाँ पर मैं इतना बताना चाहूँगा कि रेखाएं सिमिलर होती हैं बिल्कुल दोनों हाथों में, कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर होता है। बहुत से लोगों की धारणा है कि दायां हाथ जो है, दायां हाथ अपना हाथ होता है और बायां हाथ यदि पुरुष है तो उसकी पत्नी का हाथ होता है, और यदि स्त्री है तो उसके पति के विषय में उसमें बहुत सारी जानकारियां रहती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, दोनों हाथों का अवलोकन कर लेना चाहिए। दोनों हाथों को आगे रख करके तब जो है हाथ को देखना चाहिए कि उसमें किस तरह की स्थिति बन रही है, और उनके जीवन काल में कहाँ कहाँ पर किस किस समय में किस तरह की घटनाएं घटित होने वाली हैं। और यहाँ पर विशेष करके ये प्रेम विवाह से संबंधित, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है शीर्षक के रूप में प्रेम विवाह। ये प्रेम विवाह जो है, इस अवस्था में जाकर के अपने मन के अनुकूल जैसी इच्छा है, इच्छा के अनुकूल विवाह तो हो जाता है। और ये रेखा यहाँ से बुध पर्वत तक जा करके यहाँ पर सूर्य पर्वत तक आकर के यहाँ तक रुक जाती है, तो तकरीबन प्रेम विवाह तो होता है, लेकिन ऐसा प्रेम विवाह जो है ये स्थायित्वता को प्रदान करता है, टिक जाता है। लेकिन यही रेखा अगर आगे बढ़ती हुई आ गई शनि पर्वत के नीचे, तो यह विवाह खंडित हो जाता है, यह विवाह जो है बीच में ही अवरुद्ध हो जाता है, या बातचीत चली हुई भी टूट जाती हैं। प्रेम विवाह जो है फिर सफल नहीं होता है। यदि हो भी गया तो उनके बीच में फिर दरार पड़ जाती है, आपस में मतभेद होने लग जाते हैं। यहाँ तक बहुधा देखा गया कि विवाह के एक महीने के अंदर अंदर उनके आपसी जो तालमेल है वो बिगड़ने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि किस तरह से कैसे जो है। अब यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि देखिए, अगर पुरुष है, पुरुष का हाथ है, पुरुष के हाथ में, दाहिने हाथ में यदि एक रेखा है और बाएं हाथ में दो रेखाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप निश्चित तौर पर ये देखेंगे कि उनके जीवन काल में उनको अपनी स्त्री से मध्यम सुख की प्राप्ति होती है। यदि दाहिने हाथ में दो रेखाएं हैं, बाएं हाथ में एक रेखा है, ऐसे में स्त्री का सुख बहुत अच्छा नहीं मिलता है। अपनी पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद होते रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि दोनों हाथों को देख लेना चाहिए। और बाएं हाथ में अगर दो रेखाएं हैं, दाहिने हाथ में एक रेखा है, बहुधा ऐसा भी देखा गया है कि वैवाहिक जीवन में मध्यम सुख ही नहीं, ये सुख आगे चल करके बहुत अत्यधिक रूप से और अधिक सुख में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि उनके दाम्पत्य जीवन में उनको स्वायत्तता, स्थिरता मिल जाती है। इसी के साथ उनका जो जीवन है वो अच्छे से उनका जीवन निर्वाह हो जाता है। जीवन में किसी तरह की कठिनाई या जो किसी भी तरह की अपवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होने आती है। तो इसलिए दर्शकों, ये मैंने आपको बताया है। आप इसी तरह से अपने हाथ में देखेंगे कि आपके हाथ में यहाँ पर रेखाएं, हृदय रेखा के ठीक ऊपर में आपकी रेखा बिल्कुल करीब में है या उससे हट करके है, या फिर और एकदम सबसे छोटी जो आपकी कनिष्ठिका अंगुली है उसके नीचे में जाकर के रुक रही है। बुध पर्वत से बिल्कुल एकदम मिल करके, बुध पर्वत से एकदम सट करके निकल रही है।
तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं, जो मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने के पूरे संकेत मिलते हैं कि अगर हृदय रेखा से बिल्कुल करीब एकदम बहुत नज़दीकी विवाह रेखा हो तो ये रेखा जो है कम उम्र में प्रेम विवाह करवा देती है। और इसमें ये रेखा साफ सुथरी होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई बीच में कट नहीं आना चाहिए। यदि कोई कट होगा तो फिर वो प्रेम विवाह नहीं हो पाएगा, फिर अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। इसीलिए ऐसे ही दूसरी रेखा, ये भी 28 वर्ष से 32 वर्ष की अवस्था में ये प्रेम विवाह कराती है। ये भी रेखा भी साफ और सुथरी होगी और जाकर के सूर्य पर्वत तक आगे बिल्कुल सीधी एकदम तिरछी, आपके हाथ में यहाँ से एकदम तिरछी जा रही होगी, तो आप निश्चित तौर पर ये देख लीजिए। और इसी के साथ यदि ये रेखाएं थोड़ा बीच बीच में इन रेखाओं में कट हो, ऐसे तिरछे तिरछे ऐसे जो है खड़े खड़े निशान हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह में विलंब होने के भी संकेत मिलते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो दर्शकों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। जय ब्रह्मदेव। यदि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप जरूर हमारे ब्रह्म ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।